अस्सलाम वालेकुम। सेकंड टर्म डे 6 आज हम लोगों की है डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन करनी। प्रोनाउन का मतलब होता है कि हम लोग अगर कोई ऐसे मेरे ऊपर ऐसे लिखूं या मैं अपनी टीचर के ऊपर ऐसे लिखूं तो मैं हर जगह अपनी टीचर का नाम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ एक जगह अपनी टीचर का नाम बताऊँगी, बाकी उसकी जगह मैं शी, ही, शी, इट इस तरह की चीज़ें यूज़ करूँगी। तो ही, शी, इट, आई, वो, दे का मतलब होता है वो प्रोनाउन यूज़ करना, और ये हम लोग नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। तो आज हम अभी डेफिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन के बाद वन फिंगर गैप, CAN, कैन, BEB, pronoun can be used, 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 instead, INSTEAD। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, यानी कि नाउन की जगह पर हम लोग उससे यूज़ करते हैं। NOUN, नाउन। प्रोनाउन कैन बी यूज्ड, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पर। एग्जाम्पल, EXAMPLE, we, they, he, she, I, और लास्ट में है आपका इट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई ऐसे लिखें या किसी पेट के बारे में बताएं तो हम लोगों ने उस पेट का मज़मून किया था, तो हम लोगों ने सिर्फ एक जगह उसका नाम यूज़ किया, बाकी सब जगह हम लोगों ने इट या शी यूज़ किया था। इसी तरह अगर मैं अपनी टीचर के बारे में मज़मून लिखूँगी तो मैं शी का यूज़ करूँगी। मैं हर जगह अगर उसका नाम लिखूँगी तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो हम लोग प्रोनाउन का मतलब होता है कि हम नाउन यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी सिटी के नाम की जगह पे हम लोग ही, शी, दे, आई, टी, इट इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आपने इसे याद करके अपनी नोटबुक पे इसे नोट करना है।